सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आए सब बढ़िया हैं। प्रदेश सत्र अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मासिक परीक्षा 23-24 कक्षा 9वीं विषय गणित का पेपर आपका यहाँ पर जो होने वाला वो 100% रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक आपका 75 का होने वाला है और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल 100% रियल पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो आपका सामाजिक विज्ञान का हुआ था वो भी मैंने 100% रियल पेपर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। पूरा 100% रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जिस भी कक्षा का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताना। क्लास 9 से क्लास 12 के भी सारे पेपर हमारे पास आ चुके हैं। जिस विषय का आपको पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और आपको यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर देख दो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके 6 नंबर में यहाँ पर सही विकल्प आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या एक प्राकृतिक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। इसके बाद दूसरा, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता? शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर एक वास्तविक संख्या हो जाएगा और दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरे का आपका पर 256.25 हो जाएगा। इसके बाद है √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो इस 2 0 1 1/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देंगे वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। इसके बाद इसका आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद है 5वां, शून्य बहुपद का शून्यक होता है कोई वास्तविक संख्या। इसके बाद है x + x³ के प्रसार में x का गुणांक होता है तो 27 होता है, तो आपको 27 भर देना है। इसके बाद देखते हैं आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो आपके यहाँ पर 6 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को इन डॉट डॉट कहते हैं तो क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की इन डॉट डॉट समान होती है तो क्या होती है? बहुत समान होती है। इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। यदि 3x = 24 है तब x का मान क्या होता है? तो आपको पता ही होगा 3x = 24, तो x = 24/3, तो 3 8 24, तो इसका मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आपको 8 भर देना है। इसके बाद है आपका दो चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ इन डॉट डॉट प्रदर्शित करता है तो क्या सरल रेखा प्रदर्शित करता है? इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 2 है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, पूरा नोट कर लेना, वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद 70 आप यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर में यहाँ पर 70 यहाँ पर आने वाले हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है अशून्य अचर पद की घात परिभाषा नहीं है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है x5 - x4 + 3 की घात 5 है तो आपके सत्य हो जाएगा। इसके बाद समीकरण y = 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दो चरों वाले एक घातीय समीकरण रेखिक समीकरण कहलाते हैं तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका यहाँ पर सही जोड़ी आने वाली है वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आपके यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपकी रहने वाली है। तो पहले का आपका यहाँ पर -3 कोष्टक -4, इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद है दूसरे का 0.01 हो जाएगा, तीसरे का 1/2 हो जाएगा, चौथे का 1/10 हो जाएगा, पाँचवें का -3 हो जाएगा और छठवें का 0.02 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सही जोड़ी है वो आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको यहाँ पर लिखना है तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? ए एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? -1 होता है। इसके बाद एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए तो आपका ये हो जाएगा ax² + bx + c हो जाएगा। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो 1 होती है। इसके बाद ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हो तो आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। इसके बाद 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए तो ax पे घाते 100 हो जाएगा। इसके बाद भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा? तो 0.1142 हो जाएगा। इसके बाद 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको यहाँ पर देख तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अथवा में आएगा
ज्ञात कीजिए। 64/1/2 और 32 का 1/5। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो नंबर में आएगा, वो यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो फटाक से जाओ, क्या कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की है। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। 54 83 में कितना जोड़ें कि 57 85 हो जाए या प्राप्त हो। तो इस तरीके से आपको कितना जोड़ना है, तो आपको यहाँ पर 57 85 है, इसमें से आपको यहाँ पर घटा देना है 54 83। तो 54 83 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 और यहाँ पर 102 बचेगा। आपका 102 जोड़ देंगे तब आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 54 83 में कितना जोड़ें कि 757 85 हो जाए। तो आपको इसमें कितना जोड़ना है 302 जोड़ना है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताइए 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो एक पंक्ति में 5 है तो 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो आपको यहाँ पर 5 का गुणा 120 में कर देना है, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 600 पेड़ हो जाएंगे। इसके बाद है आपका, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताइए 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो आपको एक बॉक्स की पता है 140 है, तो 9 बॉक्स की कितनी होगी। तो एक बॉक्स की 140, तो 9 140 गुणे आपको यहाँ पर 9 काट देना है। तो आपको इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पर निकाल लेना है इसका 140 गुणे 9। इसके बाद हो जाएगा 0 9 चौक 36। इसके बाद है 3 9 एकम 9 और 3 1260 हो जाएगा आपका इसका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट करते जाना है, पूरा बिल्कुल सरल पेपर आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर 11वां है क्वेश्चन, संख्याएं 4 8 को संख्या रेखा पर अंकित करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं दो संख्याओं का योग 67 95 होने में एक संख्या 64 93 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर नोट करते जाना है। इसके बाद है 14 क्वेश्चन, अग्नि का भार अंतरा के भार का दुगना है तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेना, पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, तो 440 रुपये को ए और बी की मध्य 6:5 अनुपात में विभक्त करें। तो इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 16, 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है, तो वो आपको सारे क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 है और 19 से 20 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर में पूछा जाएगा, आयताकार अक्ष के फर्श की लंबाई 220 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है, तो उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको नोट करते जाना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से जो सारे क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। सारा सॉल्यूशन मैंने PDF के द्वारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो फटाक से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाक से जाओ, आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महाकाल का पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।